माँ तो सो रही है। माँ उठो, अपनी सारी दवाई खा ली क्या आपने? बेटा, छोटी बहू ने ना मुझे सारी दवाई दे दी मेरी, मैंने खा ली है। मुझे बहुत तेज से नींद आ रही थी ना, इसलिए मैं सो गई थी। अभी भी मुझे बहुत नींद आ रही है। माँ, अब फिर से सो गई? छोटी भाभी को पता भी था कैसे दवाई देनी है? वो तो सिर्फ मुझे पता था ना, मैंने तुमको बताया भी नहीं था। कौन कौन सी दवाई आपने खाई है? दीदी, आपको ही सिर्फ दवाइयों के बारे में नहीं पता है, मुझे भी पता है, ठीक है? मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, कोई गंवार नहीं हूँ। मैंने सोच समझ के दवाइयाँ दी है माँ जी को, और माँ जी ने भी मेरी सहायता की थी। बता रही थी सुबह ये वाली खाती हूँ और शाम को ये वाली। जब मैंने दे दी, आपको तो 1 घंटे फ़ोन से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो मैंने सोचा मैं ही दे देती हूँ। अगर कुछ गलत किया हो ना, तो आप बैठे रहिए यहीं ज़िंदगी भर, माँ जी को दवाइयाँ खिलाते रहिए। भाभी, मैंने बस इतना पूछा था कि इतना पूछा था बस। बस ऐसी बातें करती हैं, लगता है हम लोग हमेशा बेवकूफ़ है, यही होशियार है, यही सब कुछ करेंगी माँ जी का। हम लोग तो कुछ करते ही नहीं है। इनको क्या जरूरत थी भी आके दूसरे घर जाने की, जब यहीं बने रहना था। क्या हम लोग नहीं माँ जी की सेवा करते? लेकिन ये यहाँ से चिपक की रहेंगी, माँ जी से छोड़ के थोड़ी ना जाएंगी उनको। अब माँ की तबीयत में सुधार है ना, तो देखो भाभी की बात कैसे बदल गई। वैसे तो हॉस्पिटल तक जाने के लिए तैयार नहीं थी माँ के साथ, और अब कह रही जिंदगी भर यहाँ बैठी रहो कि दवाई खिलाने के लिए। दीदी, हमें ना हमारी जान बेवकूफ़ी समझती हैं। पिछले 1 घंटे से बात कर रही हैं फोन पे, टाइम से माँ जी की दवाई नहीं दी थी। मैंने दे दिया तो मुझे इतना सुना रही हैं कि उनको पता भी नहीं था कैसे दवाई दे दी। दीदी, मैं सच बता रही हूँ, हम लोग की ननद ना बहुत चतुर है। ये इसीलिए अपने सारे गहने बेची थी माँ जी की बीमारी में, जिससे बाद में उनके ठीक होने पे ना ये घर अपने नाम करवा ले। और देख लो, अब तो माँ जी ठीक भी हो चुकी है, तब भी नहीं जा रही घर छोड़ के। मुझे तो लगता है कि किसी दिन ना माँ को ले जाएंगी, शॉपिंग करवाने के बहाने ये घर अपने नाम करवा लेंगी, इसलिए जा नहीं रही यहाँ से। नहीं तो अब यहाँ रुकने की क्या जरूरत है? दवाई खाना पानी तो हम लोग दे ही सकते हैं। और मेरे ऊपर देखो शक कर रही हैं, कह रही है भाभी को पता भी था। क्या मैं इतना नहीं जानती हूँ? आप तो कुछ बोलोगी नहीं, और बड़े भाई वो भी कुछ नहीं बोलेंगे इनको। लेकिन मुझे तो लग रहा है कहना ही पड़ेगा कि दीदी आप यहाँ से चली जाओ। मुझे बिल्कुल ये बात हजम नहीं हो रही है। छोटी, जो तुम कह रही हो ना, मेरे दिमाग में भी ये शंका आई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा ऐसा नहीं करेंगी दीदी हम लोग के साथ। और मैं भी चाहती हूँ यहाँ से चली जाए, लेकिन कौन कहेगा भला आप जाओ यहाँ से? बताओ, उनको खुद ही सोचना चाहिए। तुम्हारे भाई साहब को ये बात पता चलेगी ना, बड़ा गुस्सा करेंगे। रहने दो, कुछ कहना मत तुम, नहीं तो फिर ठीक नहीं रहेगा। ठीक है दीदी, मैं नहीं कहूँगी डायरेक्ट, बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात और आ रही है। चलो इनकी सासू माँ को फोन कर दिया जाए, और उनसे बता दिया जाए कि अब ठीक हो गई है हमारी सासू माँ, अब अपनी बहू को यहाँ से ले जाओ, अच्छा रहेगा। छोटी भाभी, आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बसने नहीं आई हूँ। वैसे भी मेरा मन कब से हो रहा मैं चली जाऊँ, लेकिन माँ का प्रेम ना जाने दे नहीं रहा मुझे। आप परेशान ना हो, मैं अभी माँ के उठने के बाद ना उनसे बात करूंगी, आज ही चली जाऊंगी मैं। वैसे भी मैंने अपने गहने ना माँ को जिंदा रखने के लिए बेचे थे, ना कि ये घर अपने नाम करवाने के लिए। आप जितनी घटिया सोच नहीं है मेरी। मैं अपने भाइयों से भी उतना प्रेम करती हूँ जितना माँ से, और आप लोगों से भी करती हूँ, लेकिन आप लोग कहाँ समझने वाली हैं। मेरे आने से ना आप लोग दुखी हो जाती हो। मैं आऊंगी भी नहीं अब, सिर्फ माँ की वजह से आती हूँ। आप लोगों को देखने नहीं आती हूँ मैं यहाँ। जिस दिन माँ नहीं रहेंगी ना, मैं आना बंद कर दूंगी इस घर में, रहना आराम से खुशी से। और एक बात और भाभी, आप भी ना जाया करो अपने मायके, क्योंकि आपके भी जाने से ना आपके मायके वाले बहुत दुखी होते होंगे, खासकर आपकी भाभियाँ। जैसे आप में देख के जलती हो, वैसे वो भी जलती होंगी। अरे दीदी रुकिए तो जरा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मतलब समझाने वाली, हमेशा सुनाती रहती हैं। ऐसा लगता है सब लोग बहरे हैं, कोई सुनेगा नहीं इनकी बातें। और वैसे भी मुझे रहने में यहाँ कहाँ ही अच्छा लगता है। मैं तो मजबूरी में रह रही थी, माँ की वजह से अपनी। क्या क्या सोचना नहीं है, ऐसी करती होंगी खुद अपने मायके जाके, तो वही सोच रही हैं। मैं तो उससे पहले से ही कह रही थी फालतू की बकवास ना कर। देख दीदी दुखी होकर चली गई ना, ऐसे नहीं कहना चाहिए। शायद दीदी सही कह रही हैं, हम लोगों के भी मायके जाने से ना हमारी भाभियाँ दुखी हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कोई काम ही नहीं करना चाहिए। मैं तभी सोचती हूँ मैं सब कुछ अच्छा करती हूँ, उसके बाद भी वो क्यों दुखी रहती हैं। सिर्फ दिमाग सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमेशा ननद गलत होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी हमारी दीदी हमारा कितना हेल्प की है। मेरा छोटा सा बच्चा था, मैं नहीं सासू माँ के पास जा पाई, तू तो गई ही नहीं। दीदी ना ही अकेले लेके भर्ती रही माँ जी को। अब ठीक हो गई हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो तुरंत भाग जाए यहाँ से। उनका जब मन करता है वो चली जाती। और तू ना बोलने से बात नहीं आती है, तेरा जुबान ना चलता ही रहता है। ऐसा है दीदी, आप ना पल भर में बदल जाती हो। सिर्फ मेरे दिमाग में ही गलत सोच नहीं आई थी, आपके भी दिमाग में आई थी। बस आपने कहा नहीं किसी से, और मैंने आपसे कह दिया सारी बातें सच सच, तो मेरी ये सारी गलती हो गई। आप ना बहुत अच्छा बनने की नाटक करती हो, करती रहो। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इनका रहना, इसलिए मैंने कह दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया मुझे लगता है। हम्म, मेरी किस्मत ही खराब थी, जो सास नंद जिठानी सब ड्रामेबाज मिल गई हैं। जरा जरा सी देर में बातें बदल देती हैं। मेरी जिठानी तो सबसे ज्यादा चतुर है,
इससे कितना होशियार औरत मैंने देखी नहीं अपनी जिंदगी में। आज माँ को क्या हो गया है, ये तो अभी भी सो रही हैं। क्या करूँ इन्हें जगाऊं कि ऐसे ही चली जाऊं अपने घर। फोन करके बात कर लूंगी, कह दूंगी माँ इमरजेंसी थी इसीलिए चली गई। वैसे भी भाभी ने जो कहा माँ से बताना ठीक नहीं रहेगा, माँ को फिर टेंशन हो जाएगी। बेटा तू बैग उठा के कहाँ जा रही है? अरे कुछ नहीं माँ, मैं सोच रही थी ना आज घर चली जाऊँ। देख रही हूँ आपकी तबीयत में बहुत अच्छा सुधार है। आप दवा खाओ और ऐसे ही आराम करती रहो, मैं अपने घर चली जाती हूँ। वहाँ भी ना दिक्कत हो रही है, बाबू स्कूल जा नहीं रहा है, उसकी दादी परेशान हो रही है, बार बार फोन कर रही है। मैं सोच रही हूँ ना चली जाऊँ आज ही। बेटा आराम तो मुझे है, लेकिन तू एक दो दिन और रुक जाती। ला मैं तेरी सास से बात कर लेती हूँ। अरे नहीं माँ, मुझे जाने दीजिए। वैसे भी अब आप ठीक हो गई हैं, दो दो बहुएं हैं आपको संभालने वाली, सब देख रेख तो आपका अच्छे से कर ही रही हैं, तो मैं क्या करूँगी रुक के। वैसे भी मेरे घर पे बहुत जिम्मेदारी है मेरे सर, मैं चली जाती हूँ, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। यहाँ भी सब लोग ताने मारेंगे, वहाँ पे भी। जाने दो मुझे। बेटा तू क्यों परेशान हो रही है? ताने मारते हैं सब लोग, तेरी भाभीयों ने कुछ कहा होगा ना तुझे। मुझे पता था इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा तेरा यहाँ रहना, लेकिन ये लोग नहीं जानती हैं, अगर तू ना होती तो मैं बसती नहीं। मैं दुखी हो गई हूँ अपनी बहू से, कभी नहीं ये लोग सुधरेंगे। अरे माँ किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, परेशान ना हो और दुखी भी ना हो, बिल्कुल खुश रहो। चलो मुझे बाहर तक छोड़ आओ, जाने दो मुझे। अरे दीदी आप पर्स उठा के कहाँ चल गई? शाम तक रुकिए, आपके भाई को मैंने अभी फोन किया था ना, उनसे मेरी बात हुई, तो मैं बताने लगी कि आप जाने वाली हो, तो कह रहे थे शाम तक रुकना, कम से कम आपके लिए कुछ कपड़े और कुछ सामान तो लेके आएंगे, ऐसे कैसे जाएंगे खाली हाथ अपने यहाँ से। अरे नहीं भाभी, कपड़ों और सामान की कोई जरूरत नहीं है, सबको पता है मैं यहाँ दुख में आई थी, कोई सुख में थोड़ी ना आई थी, कोई तीज त्योहार पे थोड़ी ना आई थी। वैसे भी माँ की दवाई में इतना खर्चा हुआ है, भाई ने ना माँ का ध्यान रखा, उनकी दवाई करवाई, यही बहुत है मेरे लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रही बात मेरे ससुराल वालों की ना, मैं उन्हें समझा दूंगी, आप परेशान ना हो, मुझे अभी जाने दो। आप भाई से कह देना वो भी परेशान ना हो। अरे बेटा इसमें परेशान होने वाली बात क्या है, बहुत ठीक ही तो कह रही है। वैसे भी तू खाली हाथ कैसे जाएगी, इतना दिन हो गया तुझे आए, भले तू दुख में आई थी लेकिन तूने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो तुझे ऐसे खाली हाथ हम नहीं विदा कर सकते। क्यों बहू, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही हो, इसलिए मैं भी तो कह रही हूँ। वैसे भी मेरे पास कोई नई साड़ी रखी नहीं है, जो भी है एक दो बार पहनी हुई है, वो मैं दीदी को दे नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने इनसे कह दिया था। ये कह रहे थे शाम को मैं आऊंगा तो लेके आऊंगा, फिर चली जाएगी, उसको छोड़ भी दूंगा, लेकिन दीदी इतनी जिद कर रही है तो मैं क्या करूँ। अब अच्छा नहीं लगता ना कि अपने पहने हुए कपड़े दो। और वैसे भी छोटी के पास होंगे जरूर नए कपड़े, लेकिन वो तो मुंह फुला के बैठ गई है, उसे तो दीदी का यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए वो ड्रामा कर रही है। उसी ने दीदी से कहा था आप चली जाओ यहाँ से, माँ जी ठीक हो गई हैं। नहीं मैं तो कुछ कहती भी ना माँ जी, दीदी चाहे जितना दिन रहती, आज तक देखा ही आपने, मैंने कुछ कहा है कभी? मुझे लगा ही था दोनों बहुओं में से किसी न किसी ने जरूर मेरी बेटी को सुनाया है, तभी वो जाने के लिए इतना परेशान हो गई है। बताओ कितना बोझ बन जाती है मेरी बेटी, 4 दिन के लिए आ जाती है। वैसे भी जो इनको करना चाहिए था वो मेरी बेटी ने किया, उसके बाद भी इसे देखना नहीं चाहती मेरे घर, कितनी गलत बात है। मेरे जीते जी ये लोग ऐसा कर रहे हैं, मर जाने के बाद तो मेरी बेटी को पूछेंगी भी नहीं। हाँ आप इन सब बातों को सुन के ना दुखी मत होना प्लीज, वैसे भी मुझे जाना ही था, मैं आज जाऊँ अभी जाऊँ क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी भाभी ने मुझे केवल याद दिलाया था, मुझे घर से खदेड़ा नहीं था, और साड़ी वाड़ी की कोई जरूरत नहीं है माँ, बहुत सारी साड़ी है मेरे पास, बस आप लोग खुशी से रहो। देखो तो मेरी ननद को कैसी बात बदल रही है, साफ साफ छोटी ने कहा था कि दीदी यहाँ रहेंगी तो घर अपने नाम करवा लेंगी, और देखो ये कैसे झूठ बोल रही है, मैंने तो सिर्फ कहा कहाँ जाने के लिए बोल रही थी, और ये तो कह रही कुछ नहीं कह रही थी, केवल याद दिलाई है। अगर यही बात मैंने कही होती ना तो मेरा बाल उखाड़ लेती दोनों मिलके अभी, माँ बेटी, और अपनी छोटी बहू को कुछ नहीं कहेंगी। मेरा कुछ भी बोलना ना इस घर में बेकार ही है, मैं सच भी बताऊं तो लोग मानने को तैयार नहीं होती हैं। प्यारी बच्ची, तू चाहती है मैं खुश रहूं, लेकिन मैं कैसे खुश रहूं, इन लोगों की बातें सुन सुन के मुझे बहुत खराब लगता है। तू चली भी जा रही है, मैं कैसे अकेले रहूंगी, मुझसे अच्छा मैं मरी गई होती, अच्छा रहता, कम से कम 4 बातें हमेशा नहीं सुनने को मिलती ना। माँ कैसी बातें कर रही हो, चुप करो, अब दोबारा मत कहना कि मुझे मर जाने देना चाहिए था, इसीलिए हम लोगों ने इतना परेशानी से तुम्हें ठीक करवाया है। वैसे भी इन लोगों की बातें तुम सुना ना करो, जितना सुनोगी उतनी दुख में रहोगी, नहीं सुनोगी ज्यादा खुश रहोगी। जब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम रहा करे ना तो तुम घर से निकल जाया करो बाहर कहीं, और बच्चों के साथ रहा करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, खुश रहोगी। और वैसे भी मेरी ससुराल है, मुझे जाना तो था ही ना, चाहे मैं आ जाती चाहे 2 दिन के बाद, कितना दिन तक मैं बैठी रहूंगी तुम्हारे पास। अब तुम्हारा ध्यान तुम्हें खुद रखना पड़ेगा, ठीक है? परेशान ना हो, जाओ अंदर, मैं पहुंच के फोन करूंगी आपको। मैं टेम्पो कर लेती हूँ सड़क पर से, आप वहाँ मत आना, जाओ सो।
माँ जी प्रणाम। अरे खुश रहो खड़ी हो जाओ। प्रणाम बाद में करना, ये बताओ तुम जैसे गई थी उन्हीं कपड़ों में वापस चली आई हो। तुम्हारी माँ की तबीयत कितनी खराब थी, पिछले 8 दिन से तुम वहाँ हो और अब आते समय उन्होंने तुम्हें एक कपड़ा भी नहीं दिया, एक साड़ी भी नहीं दी और यही पर्स लेके गई थी तुम, वही लेके वापस आ रही हो। ऐसे भला कोई आती है लड़की मायके से अपने ससुराल वापस? अरे कम से कम कुछ मिठाई, कुछ भूजा भरी कुछ तो भेज देती हूँ मेरे लिए, और तुम्हारे लिए कम से कम एक कपड़ा तो दे देती। इतना तो शर्म आनी चाहिए उन्हें, इतना के बीमार हो गई थी वो। अरे मैं छोड़ो ये सारी बातें, सबसे बड़ी बात तो ये है जो इनकी भाभी बता रही थी, मैं तुमसे कहना भूल गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था लेकिन अब विश्वास हो गया है, लग रहा है सच है वो बात। पता है इनकी भाभी फोन करके बता रही थी इन्होंने ना अपने सारे गहने भी बेच दिए हैं अपनी माँ की दवाई करवाने के लिए। अब इसका पता सभी पता नहीं चलेगा। चल के इनकी अलमारी चेक करो, देखो कौन से गहने इनके हैं कौन से नहीं है। सारी सच्चाई तभी सामने आएगी। क्या कह रही है तू? इसने अपने सारे गहने बेच दिए, वो भी अपनी माँ की दवाई के लिए? तूने मुझे पहले ही बात क्यों नहीं बताई? ऐसा है छोटी बहू, ये हमारे घर का ना कड़ा नियम है। आज तक ना किसी भी औरत ने अपने गहने नहीं बेचे हैं, चाहे कुछ भी हो। अगर तुमने कोई भी गहने बेचे होंगे अपने ना, तुम्हारी खैर नहीं है। अभी चलो मुझे अपनी अलमारी चेक कराओ मुझे। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हो? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? हाँ मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। अब तू चलेगी सीधे से कि घसीटते हुए ले चलना पड़ेगा हमें? बेटा तू पीछे से धक्का दे इसे, ये खिसक नहीं रही अपनी जगह से। हे राम, जिंदगी में कैसे लोगों से पाला पड़ा है। वहाँ भाभीियों ने नाक में दम कर रखा था और यहाँ आते ही ये सास ननद मिल के मेरा जीना हराम कर देंगी। अब मैं कैसे इनको दिखाऊं? गहने तो मैंने सच में बेचे हैं माँ की दवाई के लिए। दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। पहुँचते ही मुझे घर से उठते हुए ला रही है मेरे कमरे में। एक बार भी इन्होंने नहीं पूछा कि तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है। बस इनको अपने धन का लालच पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है इनको कभी कोई दुख नहीं होगा, ऐसी बनी रहेंगी ये। पता चलेगा सबका टाइम आता है, कभी तो किसी को कष्ट पहुंचाओ उसका वापस तुम्हें जरूर मिलेगा। भाभी आप इसी पर्स में रखती हो ना अलमारी की चाबी? लाओ पर्स मुझे दो, मैं खुद ही निकाल के देख लूंगी क्या रखा है सामान क्या नहीं। वैसे भी आपको चाबी लेके इधर उधर जाना नहीं चाहिए, लेकिन आप ना हमेशा लॉक करके जाती हो। घर में और भी बहुएं हैं लेकिन कोई ऐसा नहीं करता, केवल आप ही करती हो क्योंकि माँ आपको छूट दे रखी है। हाँ बेटा तुमने सही कहा, मैं यहाँ बैठती हूँ, तुम ही निकाल के ले आओ सारा सामान। नहीं दीदी, मैं ये पर्स आपको नहीं दूंगी और ना ही अपनी अलमारी की चाबियां दूंगी। उस पर मेरा अधिकार है, मैं खुद खोल के दिखा दूंगी माँ जी को भी सारा सामान। आप छोटी हो, हम आपका इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जबरदस्ती करो हमारे साथ। आप बैठो बेड पे, मैं खुद निकाल के दिखाती हूँ सामान। माँ देखो तो, छोटी भाभी की हिम्मत, इन्होंने मुझसे पर्स छीन लिया और मुझे धक्का दे रही है। तुम्हारी सह की वजह से माँ इतना बिगड़ गई है, वरना इनकी हिम्मत ना होती मुझसे इतनी कड़ी आवाज में बात करने की। ये बात ना तो सच ही कह रही है, मैंने इसको कुछ ज्यादा ही लाड प्यार कर दिया था। सोच रही थी मेरी छोटी बहू है तो खुशी से रहे, लेकिन देख तो अभी अभी मैं ऐसा इसका हासिल करूंगी, अगर एक भी गहने गायब हुए मेरे दिए हुए तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो देखती जा आगे होता क्या है, तो थोड़ी देर तो शांति से बैठी रहे। माँ मैं तुमसे पहले से ही कहती थी, छोटी भाभी ना सबसे शातिर है। दो बड़ी भाभियां जो है उनकी ना जुबान नहीं खुलती कभी मेरे सामने, और ऊंची आवाज में बात करने की तो बात ही दूर है। लेकिन देख लो, कई बार छोटी भाभी मेरे साथ लड़ाई कर चुकी हैं तुम्हारे सामने ही, लेकिन तुम हर बार मुझे शांत करवा देती हो। मैं सच बता रही हूँ, अगर तुम्हारे दिए हुए एक भी गहने ना इन्होंने गायब किए होंगे बेचे होंगे तो मैं इनको शांति से छोड़ूंगी नहीं। मैं इनको ना अच्छे से मजा चखाऊंगी, क्योंकि वो गहने ना मैं अपनी शादी में ले जाऊंगी अपने घर, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा अधिकार इन्हीं के गहनों पे है। तुमने ना सारे गहने अच्छे अच्छे इन्हीं को दे रखे हैं, मैं तो सब ले जाऊंगी उसको। हाँ जी ये लीजिए आपके दिए हुए गहने, ये आपका दिया हुआ 9 लाख हार और एक सोने का सेट पूरा, ये सब यही है। मैंने किसी को ना ना यहाँ से हटाया है ना बेचा है। और एक सेट और आपने मुझे दिया था मंगलसूत्र का, वो भी मैं दिखा रही हूँ आपको अभी लाके। अरे सच में छोटी भाभी सारे गहने रखी हैं, इसका मतलब ना छोटी भाभी की भाभी मुझसे आग ही लगा रही थी केवल, उन्होंने कोई गहने नहीं बेचे हैं। ये लीजिए माँ जी मंगलसूत्र वाला सेट है ये। अरे ठीक है बहू कोई बात नहीं, ले जा, इन सबको ना अच्छे से रखना तू अपने पास। और तेरी माँ के भी दिए हुए गहने होंगे ना, लेकिन उसको भी रखी रहे, बाद में देख लेंगे हम कभी। अभी चल तू पानी वानी पी ले, जरा थक के आई होगी। और तेरी माँ की हालचाल भी मैंने नहीं पूछी, कैसी है वो? इन चुड़ैलों से ना मैं बाल बाल बची हूँ। आई बड़ी मेरी माँ की हालचाल पूछने वाली, पहुंचते ही इतना बड़ा क्लेश कर दिया और उसके बाद अब हालचाल पूछ रही है। ऐसे लोगों के साथ ना कभी भगवान अच्छा ना करे तभी ठीक रहता है। गहनों की लालची, पैसों की लालची, इंसान का तो कोई इनको मुंह ही नहीं है, बस हमेशा पैसे 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 करती रहती हैं। जब खुद जाएंगी ना ऊपर तब इनको समझ आएगा।